नितेश स्टार्ट किया जाए। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो एक्सरसाइज 22 दिख गया व्हाट्सएप में। Yes, sir. और ये है कनिका है कि नहीं, कनिका कौंडल। है कनिका कौंडल। कनिका आपके लिए है ये। कनिका, Yes, sir. ये क्वेश्चन आपके लिए है। और इसमें और इसमें It's जो बच 6:30 जाएगा, a.m. कि मेरी आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही है। और इसमें जो बच जाएगा, आवाज आ रही थी नहीं थे सर, डबल डबल आ रही है। मुझे भी डबल डबल हो रही है। ठीक है, देखिए ठीक है हितेश। यस सर, अब ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जो बच जाएगा वो कनिका सॉल्व करेंगी। ठीक है, कनिका सुना आपने? हेलो कनिका, सुनाई? कनिका सुनाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी 4x4 मैट्रिक्स, 4x4 मैट्रिक्स नेटवर्क में कुछ इशू लगता है, 1 मिनट। मैं दूसरे नेट से कनेक्ट होता हूँ। आवाज आ रही है तेज? यस सर, आ रही है। क्या क्वेश्चन था? लेट ए बी 4x4 मैट्रिक्स, सपोज दैट द नल स्पेस suppose that ये मौसम क्लाउडी होने की वजह से ना ये नेट चल नहीं रहा है। दैट द नल स्पेस, लेकिन फिर ये दिक्कत करने लगा। सपोज दैट द नल स्पेस द नल स्पेस, कभी कभी चल जा रहा है, कभी कभी नहीं चल रहा है। द नल स्पेस n of a is of a is x y z w belongs to R4 such that x plus y plus z
इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। The question is, let A be a 4 cross 4 matrix. Suppose that the null space Na of A is all those vectors x, y, z, w belongs to R4 such that x plus y plus z equal to 0, comma x plus y plus w equal to 0. ठीक है, तो आपको बताना ये है, देन डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज 1, ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1। बी ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू 2, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस इसको शेयर कर दीजिए हितेश, यस सर। इसको शेयर कर दीजिए क्योंकि ये चल नहीं रहा ठीक से। सर पीडीएफ शेयर कर दूं? हाँ पीडीएफ शेयर कर दीजिए, मैं अपनी प्रेजेंटेशन उठा रहा हूँ। ये सर मुझे मेल करना पड़ेगा तो 2 मिनट लगेंगे। एक मिनट में इसमें हो ही नहीं रहा है, आज ये चल नहीं रहा फिर से। ये घूम रहा है नेट इधर उधर। अब दूसरे नेट से कनेक्ट करते हैं। मेरा बंद करना पड़ेगा। हाँ हितेश, आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। एक बार ट्राई करता हूँ, देखिए फिर से मैंने दूसरे नेट से कनेक्ट किया। रात से एक्चुअली बारिश हो रही है ना, और इस वजह से नहीं चलेगा ये फिलहाल। डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1, बी ऑप्शन है, ट्राई करता हूँ लिखने का। डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू 2, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ column space of A is equal to 2। थोड़ा थर्ड ऑप्शन है रैंक ऑफ A is equal to 1, रैंक ऑफ A is equal to 1। और फोर्थ ऑप्शन है S is equal to set of vectors 1 1
ये नहीं चल रहा है। 1 1 0 1 is basis of Na is basis of Na। शेयर कर दीजिए ना, ये ज्यादा टाइम लगा रहा है। हितेश, ओके सर। ये टाइम ज्यादा लग रहा है। मैं अपनी प्रेजेंटेशन सर हो रही शेयर? हाँ शेयर हो रही है। मेरी तो बंद हो गई। यस सर। ठीक है, अब जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग दिया है कि ए बी 4x4 मैट्रिक्स, सपोज दैट द नल स्पेस ऑफ इज दिस मच। तो आपको बताना है कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस 1 है या डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस 2 है या रैंक जो है 1 है, और लास्ट दिया है कि ये इसकी बेसिस है। कौन बताना चाहेगा? पीयूष? बी होगा सर इसका, हम्म, बी ऑप्शन होगा सर इसका। कैसे? सर जैसे अगर डी ऑप्शन तो सर डायरेक्ट ही रॉन्ग है, क्योंकि नल स्पेस की जो कंडीशन दी सर ऊपर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, वो ये मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अगर इसमें है नल स्पेस में ही नहीं है तो सर बेसिस कहाँ से होगा? तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। और सर नलिटी सर इसकी 2 है, क्योंकि दो यहाँ से हम जेड और इस डब्ल्यू को मतलब रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सर, मतलब जो दी हुई कंडीशन है। तो मतलब 2 रिस्ट्रिक्शन हुई, यानी नल स्पेस की डायमेंशन 2 है, 2 फ्री वेरिएबल एक्स और वाई है, तो रैंक इसकी ए की 2 होगी। तो सी भी रॉन्ग हो गया क्योंकि रैंक ओके 1 दी है। और फिर अच्छा, कॉलम स्पेस की डायमेंशन, क्योंकि इसकी रैंक 2 है तो कॉलम स्पेस की डायमेंशन 2 होगी। हितेश? सर 2 ही होगा इसका। सर नल स्पेस का डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस जो होती है वो यस सर। हाँ बोलिए। डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस। यस सर। सर हाँ, ये रिजल्ट हमें पता है ना कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस और रो स्पेस इक्वल होता है और वो रैंक के बराबर होता है, तो रैंक इसकी 2 आएगी। नलिटी भी 2 आ इसकी गई। 2 आएगी। और जो पीयूष ने कहा कि लास्ट वाला जो है रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है नल स्पेस को, यस सर। तो बेसिस जी नहीं सर। होगा। जैसे इसका इसका इन्होंने कहा कि जैसे पहला एलिमेंट है 1 1 0, यस ना? सर। 1 1 1 0, 1 1 1 0 यस लिखा तो है। सर 3 हो जाएगा, तो अगर 3 इसकी इक्वल टू बात 0 आ रहा है ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यस सर। कनिका ठीक है ये? कनिका ठीक है? ठीक है। आवाज चलिए ठीक, चलिए ठीक, कोई कोई बात नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। हितेश पढ़ पा रहे हैं? यस सर। हम्म सर ये है लेट ए बी एन n क्रॉस n सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स
with eigen values lambda 1, lambda 2, so on up to lambda n. Let norm define किया है under root of mod of x1 square plus so on up to mod of xn square for x belongs to yes sir x1 x2 so on up to xn belongs to cn if सिर्फ पॉलिनोमियल दी है p of a is equal to a naught I plus a1 a plus so on up to an a to the power n, then supremum defined किया गया है supremum of norm of p of a x is equal to ठीक है और ऑप्शन दिए हैं कि मैक्सिमा ऑफ a नॉट प्लस a1 लैम्डा j प्लस so on up to an लैम्डा टू द पावर n और j वेरी कर रहा है यहाँ पे 1 to n और b दिया है मैक्सिमा ऑफ a नॉट प्लस a1 लैम्डा j प्लस so on up to an लैम्डा j लैम्डा टू द पावर n और j वेरी कर रहा है सेम 1 to n और थर्ड में मिनिमा है और फोर्थ में भी मिनिमा है सेम एज a एंड b। चलिए ठीक है कौन बताना चाहेगा इसको इस क्वेश्चन को पीयूष बताएंगे पीयूष बोल नहीं रहे पीयूष पीयूष आवाज आ रही है कि नहीं मेरी yes sir, yes sir. बताइए बहुत आसान क्वेश्चन है बोलिए बोले कोई पीयूष कोई बोल ही नहीं रहा है ये सर इतनी सवाल आ रही ना मेरी कहाँ चले गए पीयूष हमारे इनके यहाँ भी बारिश तो नहीं हो रही है yes sir. बारिश तो हो रही है आपके यहाँ बारिश हो रही है मौसम तो ऐसा खराब है सर ये n क्रॉस n सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स दी है ना इसका मतलब सर एन क्रॉस यस सर सेल्फ एडजॉइंट का मतलब सर इसका एडजॉइंट a ही है बाकी बोला विदायक ने बोला लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n बोलिए डिंपल है कि नहीं यस सर डिंपल है आप कोई बताइए हेल्प करिए सर ये लैम्डा जे लैम्डा ये आइगन वैल्यूज है हाँ आइजन वैल्यू एक ही आइजन वैल्यू है चला बता कुछ सोच रहा हूँ सर
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा आराम सोचिए तब पता चल जाएगा। चला पता? मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, ये देखिए। क्षितिज फिर बाद में आप शेयर कर दीजिएगा। सर आप कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा, मेरी हट अच्छा जाएगी खुद ब खुद। अच्छा, मैं अभी इसको लिखने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे यहाँ भी पेन चल नहीं रहा है। ये देखिए ध्यान से कि यहाँ देखिए, यहाँ गिवन है, अगर ध्यान से देखिए तो पी ए एक्स इज इक्वल टू पी लेमडा एक्स हो जाएगा। यूज यस सर। यहाँ देखिए ध्यान से, पी ए एक्स इज इक्वल टू पी लेमडा एक्स हो जाएगा। ये पी ए एक्स इज इक्वल टू पी लेमडा एक्स लिखा जा सकता है। बोलिए हाँ या ना, यस सर। लिख सकते हैं। पी आप देख ही रहे हैं, पी एक्चुअली स्मॉल वाला है ना, स्मॉल वाला पी है, ठीक है। पी ए एक्स मतलब ये मैट्रिक्स है और ये उसकी आइजन वैल्यूज है, ठीक है। जैसे आप ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स लिखते हैं, ठीक है पीयूष ये। यस सर। अब आप देखिए कि अगर आप नॉर्म ले लीजिए, ठीक है, तो जब आप नॉर्म लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्म आपने लिया, नॉर्म ऑफ पी एक्स, ठीक है, ये सेकंड नॉर्म है, ठीक है, नॉर्म ऑफ पी एक्स, और सुप्रीमम आपने लिया इस नॉर्म का, इज टेकन ओवर नॉर्म ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू 1। ये लाइन समझ में आ रही है कि आपने क्या किया, आपने नॉर्म ले लिया दोनों साइड में, दिख रहा है आपको, इस इक्वेशन में आपने इसका नॉर्म ले लिया, हितेश दिखाई दे रहा है? यस सर। तो ये यस आपको सर। दोनों दोनों साइड नॉर्म ले लिया आपने, ठीक है, और नॉर्म इज टेकन ओवर सुप्रीमम इज टेकन ओवर नॉर्म ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी वही है, सुप्रीमम इज नॉर्म इज टेकन ओवर सुप्रीमम ओवर नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक। ये लाइन पहली वाली समझ में, दूसरी लाइन समझ आ रही है सबको पीयूष? यस सर। ये लाइन समझ आ रही है? यस सर। मतलब हमने क्या किया, ये हमारे पास रिलेशन था, दोनों साइड नॉर्म ले लिया, ठीक है। नॉर्म जो है, इसके बाद आपने बात किया कि जो ये प्रॉपर्टी होती है, ये इधर वाली राइट हैंड साइड वाली देखिए, इधर ये प्रॉपर्टी होती है कि जब इसमें पी लेमडा को बाहर करेंगे तो मॉड ऑफ पी लेमडा आएगा, ठीक है, और नॉर्म ऑफ एक्स टू रह जाएगा। दिख रहा है आपको? यहाँ से बाहर आएगा, नॉर्म से बाहर आएगा तो मॉड ऑफ पी लेमडा आएगा और ये नॉर्म ऑफ एक्स टू रह जाएगा, यस सर। ठीक है ना। और ये दिया है कि सुप्रीमम नॉर्म ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू 1 दिया है, ये 1 हो गया। तो फाइनली यहां से आपको बचा गया सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ पी लेमडा बचा। और लेमडा क्या चीज है? लेमडा जो है आइजन वैल्यू है मैट्रिक्स की, ठीक है। लेमडा जो है आइजन वैल्यू है मैट्रिक्स की, यानी सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ पी लेमडा। और पी क्या चीज है? पी क्या चीज है अगर आप देखिए क्वेश्चन में, पी क्या चीज है? मैंने लिखा ही नहीं है तो
तो उसमें आप सेटिस्फाई करेंगे आप पी लेमडा, तो जो आपको मैट्रिक्स लिखा हुआ था, पी दिया हुआ था ना आपको, इतना समझ आया पीयूष? यस सर। तो पहला चीज देखिए कि इसमें हमें एक रिलेशन की जरूरत थी कि पी एक्स इज इक्वल टू पी लेमडा एक्स हो जाएगा। आपने जो है नॉर्म ले लिया और उसको बस स्प्लिट कर लिया, तो ये आ गया सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ पी लेमडा, मतलब इसकी जो वैल्यू है सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ पी लेमडा आ गई। और यही पूछा भी था, ठीक है, कि जो इसने पूछा था कि सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स टू नॉर्म ऑफ पी ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये आ गया सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ पी लेमडा। और जहां लेमडा आइजन वैल्यू है तो आप इसे लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ दिस मच, मॉडुलस ऑफ दिस मच। तो इसमें ऑप्शन दिख रहा है पीयूष, कौन सा हो जाएगा? तो पहले वाले ऑप्शन में देखिए ध्यान से, तो उसमें मॉडुलस नहीं लगा है, मतलब मैट्रिक्स की जगह पे जो है लेमडा आइजन वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। पहले वाले ऑप्शन में देखिए मॉडुलस नहीं लगा है, दिख रहा है? मिनिमम और मिनिमम का सवाल ही नहीं हो सकता, सुप्रीमम की बात की गई है। तो सी और डी वैसे ही कैंसिल है। ए में मॉडुलस नहीं लगा है, बी में मॉडुलस लगा है, दिखा आपको? यस सर। डिम्पल, डिम्पल समझ आया ये? यस सर। तो इसका आंसर हो गया बी। रितेश ठीक है? यस सर। रितेश तो फंक्शनल पढ़े हैं, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए नहीं? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा देखिए तो। शेयर करिए आप रितेश। सर शेयर है मेरी स्क्रीन, आपको पिन करना पड़ेगा। अच्छा, हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। बहुत इजी क्वेश्चन है। एट मोस्ट 3 इन ए वेरिएबल एक्स विथ कोफिशिएंट इन आर, और टी जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल लीनियर ऑपरेटर ऑफ वी टू इटसेल्फ गिवन बाय डिफरेंशिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? पहला है टी इज इन्वर्टिबल, दूसरा है जीरो इज आइजन वैल्यू ऑफ टी, देयर इज a basis with respect to which the matrix of t is nilpotent, और फोर्थ है द मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस 1 plus x 1 plus x plus x square 1 plus x plus x square plus x cube is diagonal। कौन बताएगा? शाइनी आप बताएंगे इसे? यस सर। इसको बताइएगा कौन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है एकदम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नहीं पता चला? शाइनी इसकी मैट्रिक्स जरा बताइए क्या होगी? सर इसका बेसिस हम वैसे ले सकते हैं ना, 1x x स्क्वायर x क्यूब। हाँ ऑर्डर बेसिस, ठीक है ले सकते हैं। तो अब इसके लिए मैट्रिक्स बतानी है आपको, मैट्रिक्स बताइए बस। 4+4 की मैट्रिक्स आएगी ना? यस सर। तो क्या आएगी? हेलो, कौन बोल रहा था?
सर हाँ साइनी बोली, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सर बेसिस लेंगे ना 1x x स्क्वायर x क्यूब। ठीक है। सर मैट्रिक्स में डायगोनल में ऐसा आएगा 0 1 2x और 3x स्क्वायर। पीयूष बताएंगे, पीयूष। यस सर, बी और मैट्रिक्स, सी। सर अरे हो गया आगे पहले ये मैट्रिक्स क्वेश्चन। बताएंगे। नीलपोटेंट मैट्रिक्स बनेगी सर, पिछले कल जो एग्जांपल लिया था ना वैसे इसमें अपर स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी ना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसका मैट्रिक्स बताइए क्या बनेगा। यस सर, मतलब नीलपोटेंट मैट्रिक्स बनेगी ना सर, क्योंकि सर 1 है तो 1 का 0 हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम 0, फिर x का फर्स्ट यस सर, फर्स्ट कॉलम 0, हाँ ठीक। यस सर, उसके बाद फिर x का डेरिवेटिव 1 हो गया सर, तो सेकंड कॉलम में ऊपर फर्स्ट में 1 आ जाएगा, बाकी नीचे सारा 0। हम्म फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, तो मतलब 0 2 0 0 0 2 0 0, हाँ अप टू डिग्री 3 है ना सर। हम्म हाँ, तो 0 2 0 0 आ गया, तीसरा कॉलम। फोर्थ कॉलम में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर से तीसरे मतलब 0 0 3 0 आ जाएगा, चौथा कॉलम। मतलब सर फर्स्ट कॉलम 0 0 0 0, दूसरे में 1 0 0 0, तीसरा 0 2 0 0, तीसरा 0 0 3 0। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है सर ये। साइनी सुनाई दी आपको? यस सर। ये कह रहे हैं कि ये जो है मैट्रिक्स जो आ रही है इनकी टी, वो फर्स्ट कॉलम में 0 0 0 आ रहा है, सेकंड कॉलम में 1, फिर 0 0 0 आ रहा है, थर्ड कॉलम में इन्होंने बोला है 0 2 0 0 आ रहा है, और यस फोर्थ कॉलम में आ रहा है 0 0 3 0। अब इनके साइनी का तो कुछ 1x 2x 3x कुछ आ रहा है। साइनी, यस सर। साइनी का तो कुछ ये आ रहा था। यूज कहाँ गए? यस सर, साइनी का तो ये आ रहा था। क्या रहा सर इनका? साइनी बताइए। सर पीयूष का ठीक है सर। अरे आपका क्यों गलत है? आपका क्यों गलत है? इनको एक मैट्रिक्स मिली है, तो ये मैट्रिक्स देख के बताइए क्या है ये। मैट्रिक्स ये नीलपोटेंट है। यस सर। हितेश, ये सर, ये मैट्रिक्स आपने देख लिया, सुन लिया आपने? ये सर पहले भी हुआ है ये क्वेश्चन डिस्कस। सर ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना ये। तो इसका मतलब 0 की एज ए वैल्यू होगी। ये सर, और सर सी भी करेक्ट हो जाएगा। देयर इज अ बेसिस विद विच टू विच द मैट्रिक्स टी इज नीलपोटेंट। तो बी और सी करेक्ट है। ये सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4। नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है? सर बी तो रॉन्ग है ना इसका, पॉजिटिव एक्स्ट्रा इनसे पूछते हैं ना, साइनी से। साइनी, यस सर। एक इसकी एक आइजन वैल्यू 6 है। यस सर। क्यों? क्यों रोज और कॉलम का सम 6 आ रहा है। नहीं? कुछ नहीं, कॉलम का सम भी आए तो रोज आए सर या रोज। रोज आए या कॉलम आए, रोज और यस सम सर। और कॉलम सम अगर सेम आ रहा है, एंड जरूर नहीं है, रो आर एंड है तो अलग बात है। तो यहाँ 6 हो गया। दो आइजन वैल्यू और बताइए, दो आइजन वैल्यू और बताइए। एक 6 हो गया, बाकी दो कौन क्या होंगे? सर मैंने तो वैसे किया सर सिग्नेचर वाले मेथड से, तो इसका सिग्नेचर आ रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो मतलब 2 आइगन वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ए तो आप ऑप्शन। कांग्रुएंस ऑपरेशन। यस सर। अब मुझे आइजन वैल्यू बताइए। चलिए वो ठीक है आपका प्रोसेस।
मुझे 2 आइजन वैल्यू और बताइए, एक 6 हो गया, बाकी 2। यस सम ऑफ आइजन वैल्यू होता है ना, क्या कहते हैं, सम ऑफ आइजन वैल्यू होता है ट्रेस के इक्वल। यस सर। तो इसका मतलब हुआ कि तो 6 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्यों? यस सर। ट्रेस के मैट्रिक्स के ट्रेस के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 कितना आ गया? 0। यस सर। तो लैम्डा 2 और लैम्डा 3, लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 3, ठीक है। और आइजन वैल्यूज का प्रोडक्ट, आइजन वैल्यूज, हाँ डिटर्मिनेंट। तो अब बताइए, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे मिल रहा है कि 2 आइजन वैल्यू पॉजिटिव हैं, एक निगेटिव है। सही है, एग्री हैं आप लोग? यस सर। 2 आइजन वैल्यू पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। हितेश ठीक है? ये सर बिल्कुल ठीक है। मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि 2 अपोजिट साइन के थे, लैम्डा 2 और लैम्डा 3। ये सर। तो यहाँ तो 2 पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पहले वाले में कह रहा है ए हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव, ये तो सही हो गया। ये सर। इस और ऑल द आइजन वैल्यूज ऑफ ए इज पॉजिटिव, ये ये रॉन्ग नहीं हो है। गया। ये ग्रेटर इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, ठीक है। ये सर। डी वाला सही होगा सैनी? सर क्वार्टिक फॉर्म इक्वल नहीं होगा सर। डी 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 सर नहीं होगा सही डी। क्यों? सर QX लेस देन 0 है ना, यहाँ पे 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव है। क्वार्टिक फॉर्म की बात कर रहा है ये। क्वार्टिक फॉर्म ये कह रहा है कि ये क्वार्टिक फॉर्म के बारे में पूछ रहा है, ये क्वार्टिक फॉर्म नेगेटिव होगा या नहीं। फॉर सम x बिलोंग्स टू R3, किसी x के लिए। पीयूष आप बताइए। ठीक होगा सर डी, क्योंकि एक आइगन वैल्यू नेगेटिव है ना, तो सर QX नेगेटिव, क्योंकि फॉर सम लिखा है ना इसने सर, फॉर ऑल नहीं लिखा है। एक आइगन वैल्यू नेगेटिव है तो QX नेगेटिव आएगा सर, मतलब किसी न किसी x के लिए। चलिए ठीक है, डिम्पल आप क्या कहते हैं? यस सर, ठीक है सर डी। साइनी सुनिए, डी ठीक है। यस सर। क्यों क्यों ठीक है डिम्पल? क्योंकि एक आइजन वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना सर, तो 2 पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब एक जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, नेगेटिव ये इंडेफिनिट है, तो पॉजिटिव वैल्यू भी देखो, हाँ नेगेटिव यस, वैल्यू भी देखो। तो क्वार्टिक फॉर्म यहाँ पे इनडिफिनिट है, कि जब आइजन वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आती हैं तो उसे इनडिफिनिट कहा जाता है। ये पढ़ा है साइड ने। यस सर। इनडिफिनिट है इसका मतलब ये निगेटिव है, क्वार्टिक फॉर्म। चलिए ठीक है, तो ए और डी करेक्ट हो गया। ये तो ट्रेस से ही काम बन गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है समथिंग, और उसमें पूछ रहा है कि 0 इसकी आइजन वैल्यू होगी या नहीं होगी, ये ना शायद। AX has eigenvalue 0 for some x belongs to R. B0 is not eigenvalue, has eigenvalue 0 for x belongs to R. ये तो कुछ सिंपल ही क्वेश्चन लग रहा है। यूज ये सिंपल नहीं लग रहा है? यस सर। ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको? यही पूछ रहा है कि किसी x के लिए क्या इसकी आइजन वैल्यू 0 हो सकती है या नहीं। क्योंकि अगर आइजन वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये डी वाला तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। AX is invertible for every x belongs to R.
और अगर बी वाला ट्रू होता है, देखिए यहाँ कह रहा है, फर्स्ट वाले में कह रहा है कि ax हैज आइजन वैल्यू 0 फॉर सम x, सी वाले में कह रहा है ax हैज आइजन वैल्यू 0 फॉर ऑल x। ठीक है, अब बताइए। सर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उसको सर इक्वल टू 0 करेंगे, फिर चेक करेंगे सर कि मतलब किन किन एक्स के लिए 0 हो रहा है या फिर हो ही नहीं रहा है मतलब। साइनी, साइनी, यस सर। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ax इक्वल टू 0 कर दीजिए और मुझे बताइए डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ax इक्वल टू 0 करने पे क्या आ रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ax कितना आ रहा है? यानी आगे डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट आया डिटर्मिनेंट? सनी आवाज आ रही है? नहीं, नितेश आवाज आ रही है मेरी? यस ये सर, सर आ रही है। डिटर्मिनेंट निकल गया? आपकी स्पीड तो बहुत फास्ट है, फटाफट निकाल देती है। नितेश, ये सर। नितेश कह रहे हैं आप Yes, sir. अपने अपने पेन का यूज करके इस पीडीएफ पे लिख सकते हैं ना? तो जो ये बताएंगे Yes, sir. डिटर्मिनेंट वो लिखिएगा, ओके सर। उसको लिखिएगा इसी पीडीएफ पे। सर कुछ ऐसा आएगा? बताइए बताइए, ये लिखिए। मैंने निकाला थोड़ी ना, मैं तो आपके भरोसे था, जो है आप बहुत अच्छा कैलकुलेट करते हैं फटाफट। चलिए लिखिए, यस। बोलिए बोलिए, आप लिख रहे हैं तेज। 26x सर क्यूब एक मिनट। 26x क्यूब माइनस ठीक है। सर क्या है? 13x 20 स्क्वायर लिखो। 13x स्क्वायर जीरो कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, जीरो जीरो ये सर। जीरो जीरो। हाँ, कितना है? 30 स्क्वायर 13x स्क्वायर माइनस 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 122x स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी, फिर 122x स्क्वायर। x क्यूब था पहले। हाँ, एक्स क्यूब था पहले, 13x क्यूब। प्लस 125x
प्लस 125x, ठीक है। माइनस 110 माइनस माइनस 110 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मतलब ये है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 किया जाए तो ये दिख रहा है मुझे कि 3 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल रहा है ना। तो इसकी जो रूट्स होंगे, ठीक है, इसके जो रूट्स होंगे तो मैक्सिमम इसके पास कितने रूट्स होंगे, मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे, कोई बोलेगा? सर 3 डिग्री का 3 3 होंगे डिग्री का ना। पॉलिनोमियल है ना, 3 रूट्स होंगे। 3 रूट्स होंगे इसका मतलब क्लियर है कि 3 वैल्यूज ऐसी मिलेगी जहां पर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम मैक्सिमम 3 होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि यानी 3 वैल्यूज ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जहां पे डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, मैक्सिमम। एग्री है? कोई बोलेगा? 3 Yes. वैल्यूज ऐसे मिलेंगे मिलेंगे जहां पे डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, और डिटर्मिनेंट 0 हो गया इसका मतलब एक आइजेन वैल्यूज तो 0 होगा ही होगा, होगा ना। यस सर। मान लीजिए एक्स की 3 वैल्यूज मिली, x1 x2 x3, जिसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट 0 हो गया। तो डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब है कि आइजेन वैल्यू तो एक तो 0 होगी कोई ना कोई, फर्स्ट में Yes, भी। sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 डिग्री का ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल रहा है आपको, तो इसकी जो मैक्सिमम रूट्स हैं वो 3 हैं, यानी कि 3 ऐसी वैल्यूज मिलेंगी, मतलब 3 ऐसी वैल्यूज मिल सकती हैं मैक्सिमम, जिससे करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। डिटरमिनेंट 0 होता है इसका मतलब एक आइजेन वैल्यू 0 होता है। तो अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं बस एक्चुअली इसलिए चेक कर रहा था कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल आता है। नीचे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 था ना, हाँ 5 पे जाइए। अब इसको Yes, sir. ध्यान से पढ़िए। तो कह रहा है AX हैज आइजेन वैल्यू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू R। एग्री हैं आप कि फॉर सम x बिलोंग्स टू R डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा? यस या Yes, नो? sir. यस सर। साइनिंग यस सर। हितेश, तो पहला ऑप्शन Yes, करेक्ट sir. हो गया। देखिए इसमें कुछ Yes, नहीं sir. करना पड़ा, इसलिए मैंने बोला पहले ही कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये डिटरमिनेंट 0 हो गया तो आइजेन वैल्यू तो 0 होगा ही होगा। बी Yes, वाले sir. में देखिए, फॉर एनी x बिलोंग्स टू R 0 इज नॉट एन आइजेन वैल्यू, ठीक है, फॉर एनी Wrong हो x गया. बिलोंग्स टू R, ठीक है। सी, फॉर एवरी x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। करेक्ट होगा सर सी। सी, AX has eigenvalue 0 for all x belongs to R। यस सर, सही है सर। नहीं सही है भाई, अभी जब Sir, ऊपर नहीं कह रहे sir, हैं फॉर for all है ना. फॉर फॉर सम, अरे मैक्सिमम 3 ही वैल्यूज तो मिलेंगी x से जिसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट 0 हो जाए, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। यस सर, ठीक है अब ये जब सही कह दिए तो आप सी कैसे कह सकते हैं? तो बी भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग, डी भी रॉन्ग, यस ठीक सर। है। बहुत स्ट्रिक्ट। ये देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन ढूंढ के लाए हम। क्वेश्चन देखिए क्या है कि f इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। ये वैसे है कॉम्प्लेक्स का ना, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये। u प्लस आई वी बी एन इंटायर फंक्शन। इंटायर फंक्शन क्या होता है? कि जो एवरीवेयर एनालिटिक हो फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है, जो पूरे फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होगा वो इंटायर होगा, जैसे कि e टू द पावर z होता है ना, Yes, फाइनाइट sir. कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो एनालिटिक हो। तो ठीक है जी, f इज इक्वल टू यू प्लस आई वी दिया है, बी एन इंटायर फंक्शन वेयर यू वी आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, दिस इफ द जैकोबियन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, जे ए।
यू एक्स ए यू वाई ए वी एक्स ए कह रहा है जैकोबियन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सी। तो ये आपको दिख रहा है सिमेट्रिक है हितेश, ये दिख रहा है मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? बोलिए। सर सिमेट्रिक यूएक्स सिमेट्रिक मतलब क्या? मतलब जे इज इक्वल टू जे ट्रांसपोज। ये सर ठीक है। तो दिख रहा है आपको है? ये सर अरे देखिए ध्यान से। ये बनेगी ना इसकी जे ट्रांसपोज करिए ना। यू वाई और हाँ। यू एक्स यू वाई सर नहीं है हैं? सर ये बराबर बनेगा ना करिए। यू एक्स यू वाई यू एक्स यू वाई। इसका मतलब ये सिमेट्रिक कह रहा है, सिमेट्रिक फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक कब होगा? तो जो डायगोनल एलिमेंट है उसको जरा इनसर्किल करिए, मतलब आप एंटी डायगोनल, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। Yes, sir. हाँ, इसको इनसर्किल करिए। हाँ वेरी गुड। मतलब ये सिमेट्रिक तभी होगा जब ये दोनों सेम हो। एग्री? यस सर। लिखिए राइट हैंड साइड में, मतलब कहीं पे लिखिए यू, यहाँ पे नहीं, ये नहीं लिखिए, आप लिखिए यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स। आप लिखिए यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स, यू वाई इक्वल टू वी एक्स लिख दिया? नहीं, यू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये ये वाला यू फंक्शन ऑफ वाई नहीं, यू तो फंक्शन ऑफ यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स। ये तो एग्री होंगे आप लोग, क्योंकि सिमेट्रिक तभी होगा जब ये यू आई और वी एक्स सेम हो, है ना? और फंक्शन एनालिटिक होता है तो सी आर इक्वेशन जरा कहीं लिख दीजिए किनारे। सी आर इक्वेशन साइनी को याद है? सी आर इक्वेशन यस सर। बताइए जरा। So curl u upon curl x is equals to curl v upon curl y. एक मिनट रुकिए हितेश, इतना ऐसे मत लिखिए, कर्ल यू मत लिखिए। अरे यू एक्स ux इज इक्वल, ठीक है सर। इसे हटाइए। आप ऐसे लिख देंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे लिखा है वैसे लिखिए ना। यू एक्स इज इक्वल टू, v y हाँ यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई। और second equation uy is equals to minus vx. तो क्योंकि इंटायर फंक्शन है तो सी आर सेटिस्फाई करेगा ही करेगा ना। तो हमें कह रहा है कि यू आई इज इक्वल टू वी एक्स गिवन है, ठीक है, और बाई सी आर इक्वेशन यू आई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स होता है ना। तो वो भी लिख लीजिए। एक तो हो गया यू आई इज इक्वल टू वी एक्स, एक हो गया यू आई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। दोनों इंसर्किल करिए। एक तो सिमेट्रिक वाले रिलेशन से मिला, यू आई इज इक्वल टू वी सर एक्स। मुझे ये चीज समझ, सर ये मुझे इंसर्किल समझ नहीं करिए। आई। यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स, सर ये मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोला है ना? हाँ ये वी एक्स है सर ये? हाँ वी एक्स है, तो इसको इंसर्किल करिए यू आई इज इक्वल टू वी एक्स। इंसर्किल करिए यू आई इज इक्वल टू वी एक्स। नहीं, यहाँ यू आई, यहाँ नहीं है, यहाँ बगल वाला जो यू आई, जो सिमेट्रिक रिलेशन से आप ये ना आए। यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स। इंसर्किल करिए, इंसर्किल करिए। हाँ ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन से पाए हैं। और सी आर इक्वेशन से यू आई इक्वल टू क्या होता है? माइनस वी एक्स होता है। उसको भी इंसर्किल करिए, उसको भी इंसर्किल करिए। हाँ, ये सी आर इक्वेशन से हो गया। तो अब दोनों को देखेंगे अगर ध्यान से, तो क्या है यू आई, वॉट यू आई इक्वल टू, एक बार कह रहा है वी एक्स है, यू आई इक्वल टू माइनस वी एक्स है। इसका मतलब टू यू आई इक्वल टू जीरो, यस या यू आई इक्वल टू जीरो। यस ऐड करिए टू यू आई इक्वल टू जीरो, यानी कि टू वी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो वी एक्स भी जीरो, यू एक्स जीरो, सही है? यस सर। तो इसका मतलब हटा दीजिए, बस डिलीट कर दीजिए इसको। आप बस लिख दीजिए यू एक्स, इन दो रिलेशन से आपको मिला यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, और यू एक्स कह रहे यू वाई इज इक्वल यू वाई इज इक्वल, लिखिए यू वाई इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा वी एक्स इक्वल टू जीरो। साइनी ठीक है ये? यस सर। तो एक तो सिमेट्रिक रिलेशन से पता चल गया और एक इससे पता चल गया। अब हम क्या करें?
यू वाई इक्वल टू जीरो और वी एक्स इक्वल टू जीरो है। तो अगर आप ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब हुआ u इज ए फंक्शन ऑफ, इंटीग्रेट करिएगा यू वाई, तो मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू जीरो है। इट मीन्स व्हाट, कि आप इंटीग्रेट करेंगे तो u क्या आएगा? u इज इक्वल टू यू एक्स, एक्स का फंक्शन कांस्टेंट है ना सर? तो क्या आएगा बताइए, इंटीग्रेट करिए, लिखिए आप डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू जीरो, तो u क्या आएगा? u क्या आएगा, इंटीग्रेट करिए। सर u इज इक्वल टू यू एक्स आ जाएगा ना? u इज ux क्यों आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो सर कांस्टेंट है ना? x आ जाएगा, मतलब x आएगा, x कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना, यहाँ x आएगा ना, सर x आ जाएगा y ना के कांस्टेंट। हाँ, तो यहाँ x लिख दीजिए, सिंपली x लिख दीजिए, ठीक है। तो u इज ए फंक्शन ऑफ x हो गया एक्चुअली, ठीक है, यस सर। u इज ए फंक्शन ऑफ x, और v क्या आ जाएगा? सर ये y का आ जाएगा, v हाँ, इज तो इक्वल टू y। v इज इक्वल टू y लीजिए, v इज फंक्शन ऑफ y कर सकते हैं, Yes, ठीक है। अब बताइए मुझे, आंसर देखिए, अब खुद ही बताइए कि u क्या मिल रहा है, v क्या मिल रहा है। तो f इज इक्वल टू u प्लस आई वी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा साइनी? u पता चल गया आपको, v पता चल गया y है, x प्लस आयोटा y, क्या आएगा? मतलब तो u का वैल्यू x है, v का y है, तो f हो जाएगा x प्लस आयोटा y। नहीं डिम्पल, ये बताइए एग्जैक्टली x होगा या एग्जैक्टली y होगा? सर मैं डिम्पल, समझ नहीं क्वेश्चन से, मेरा ध्यान नहीं था सर। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो आपका फंक्शन है, ये इंटायर फंक्शन दिया है, ठीक है, यस सर। और उसके बाद कह रहा है कि जो जैकोबियन है वो सिमेट्रिक है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सी। यस ये सर। सिमेट्रिक तभी होगा जब यू वाई और वी एक्स सेम हो, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल बिज एलिमेंट है, यस सर। यू आई और वी एक्स सेम हो, और क्योंकि इंटायर फंक्शन है इसलिए सी आर इक्वेशन के अकॉर्डिंग यू आई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स होता है। यस सर। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हमें मिल गया यू वाई जीरो है और वी एक्स जीरो है। यस सर। तो यू वाई जीरो होने का मतलब है कि डेल यू और डेल वाई जीरो है। तो यू क्या आएगा यहाँ पे? कांस्टेंट सर, बल्कि इंडिपेंडेंट ऑफ y, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ y। हाँ, तो मतलब फंक्शन ऑफ एक्स ना, यस सर। ये सर u इज अ फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ x। यू इज ए दूसरी फंक्शन ऑफ इक्वेशन एक्स, से। यस सर। दूसरी इक्वेशन से फंक्शन ऑफ वाई आ जाएगा। तो मैं वही यस पूछ सर। रहा था कि केवल एक्स लिखना उचित है या फंक्शन ऑफ एक्स लिखना सही रहता। फंक्शन ऑफ x। चलिए ठीक है, बस यही पूछना था। सानी ठीक है, तो एग्जैक्टली एक्स नहीं होगा, वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, यस और फंक्शन ऑफ एक्स होगा, फंक्शन ऑफ वाई होगा। अपनी सुविधा के लिए मान लीजिए कि आप एक्स है, ठीक है, वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, क्योंकि यू अगर फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो हमेशा यू वाई जीरो होगा ना, है नहीं? यस सर। तो अब आप इसके आधार पे आपको एफ मिल गया, एफ मिल गया क्या? यू फंक्शन प्लस ऑफ आई x। वी, यू प्लस यस आई सर। वी, यू प्लस यस। आयोटा वी। तो पहला ऑप्शन देखिए, एफ इज ए पॉलिनोमियल। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, पहले कह दिया एफ इज ए पॉलिनोमियल, यस सर। दूसरा कह रहा है एफ इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू वन, तीसरा कह रहा है एफ इज नेसेसरली ए कांस्टेंट फंक्शन, चौथा कह रहा है एफ इज ए पॉलिनोमियल डिग्री स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन। अब क्या माने, इसमें से कौन सही है, एफ क्या है? पीयूष, सर इस डिस्कशन के आधार पे बताइए। बोल ही नहीं रहे। सर कांस्टेंट, हम्म,
कांस्टेंट होगा। सोच के बताइए। सर जैसे u फंक्शन ऑफ x आ गया ना, v फंक्शन ऑफ y आ गया है, तो दूसरा सर ये मतलब CR इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ux इक्वल टू uy। बताइए बताइए बताइए। यस सर, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यस सर। सर जैसे ना, अगर हम इसको जैसे मान लो सर 1 डिग्री का कुछ मतलब, अगर ये जैसे सर 2 डिग्री का होगा ना अगर, तो सर तब वहां से जैसे जैसे अगर सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मान लिया, तो सर ये 2x इक्वल टू 2y आ जाएगा। तब वहां से सर रिस्ट्रिक्शन, तब एंटायर नहीं होगा ना फंक्शन, जहाँ पे x और y इक्वल होंगे वहीं पे फंक्शन एनालिटिक होगा। तो फिर सर कंट्राडिक्शन आ जाएगी कि एंटायर फंक्शन है, तो इसलिए मतलब डिग्री 2 का तो नहीं हो सकता ना सर कभी। और कांस्टेंट बस सर ये हो रहा है, मतलब बन रहा है डिग्री 1 के लिए। मैं सोच रहा हूँ एक बार, मतलब डिग्री 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना सर डिग्री, अगर फंक्शन एंटायर है तो। ये वही तो पूछ रहे हैं आप, कांस्टेंट भी है उसमें, दोनों ऑप्शन भी तो है। यस वो एक मिनट सर, डिग्री 1 के लिए सोच रहा हूँ एक बार। चलिए सोचिए सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए, बीच बीच में सबकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आप लोग को। डिम्पल आप भी सोच के बताइए जल्दी। डिम्पल सर कांस्टेंट ही होगा सर। कांस्टेंट ही होगा। सर जैसे अगर हम u को मान ले सर 2x प्लस 1 फंक्शन ऑफ x है, v को मान ले सर 3y प्लस 1 फंक्शन ऑफ y है, तो अब सर ux इक्वल टू uy चाहिए, तो u का पार्शियल x के रिस्पेक्ट में 2 हो गया, y का मतलब v का y के रिस्पेक्ट में 3 हो गया, 2 तो सर 3 के इक्वल है नहीं, तो मतलब सर जरूरी नहीं सर डिग्री 1 का हो ना, तो मतलब तो कंट्राडिक्शन नहीं आ रही है, तो एंटायर तो होगा नहीं फिर ये। मेरे को तो लग रहा था कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट सर हमेशा फिर डेरिवेटिव 0 आ जाएगा ना दोनों साइड, मेरे ख्याल से सही है। आपके हिसाब से कांस्टेंट हो रहा है। यस सर। फिर से सोचिए, जल्दी सोचिए। डिम्पल कहाँ गए? डिम्पल यस सर। बताइए। बोलिए। सर ए तो सर ठीक होगा ना, अगर कांस्टेंट भी हो गया सर तो एफ इज पॉलिनोमियल तो है ही। चलिए ठीक है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। दूसरा बी। दूसरा तो सर मेरे को गलत लग रहा है मेरे को भी, क्यों? क्योंकि सर अगर जैसे कि u सर फंक्शन ऑफ x दिया ना और v सर फंक्शन ऑफ y दिया। नहीं, कांस्टेंट पे तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। हाँ यस यस सर। प्राइम फॉर्मूला में आप डिग्री हाँ 0 सर, यस यस सर, लेस देन और इक्वल टू 1 है ना सर, तो ये तो लेस ठीक आर हो इक्वल जाएगा। टू 1। यस सर, 1 के तब लिए b भी 1 के ठीक लिए है भी सर। 1 के लिए भी तो 2 दिख रहा है। यस सर यस सर, तब b ठीक है सर। सुनाई दे रहा है आपको पीयूष? यस सर। पॉलिनोमियल तो होगा ही होगा, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, यस सर। मतलब 0 डिग्री का हो चाहे 1 डिग्री का। तो अब मैक्सिमम जो उसकी डिग्री होगी वो मतलब डिग्री लेस आर इक्वल टू 1। ठीक है, आपने Yes. पहले ही डिस्कार्ड कर दिया कि वो 2 नहीं हो सकता। यस ठीक सर। है, यस सर। तो लेस आर इक्वल टू 1, ए और बी सही। बस इसमें देखिए कुछ नहीं था हितेश, इस क्वेश्चन में ABC कुछ हो गया नहीं ना था। फिर सर, ए बी C क्यों नहीं होगा सर? क्यों नहीं होगा? नेसेसरली कांस्टेंट लिख रहा है, वो कह रहा है कि नेसेसरली कांस्टेंट, मतलब आप स्पेशली आप ए में कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल होगा, कोई बात नहीं। बी में कह रहे हैं कि
लेस आर इक्वल टू 1 होगा डिग्री, तो इसमें दोनों इंक्लूड हो गया ना, ओके सर, मतलब कांस्टेंट भी हो सकता है 1 डिग्री का भी हो सकता है। यहाँ 1 कह रहा है डिग्री का। स्पेशली, जैसे पीयूष कह रहे थे बार बार कि नेसेसरली कांस्टेंट होगा, नहीं तो हो ये सकता है नेसेसरली, सर, जैसे 2x इक्वल, अगर 2x ले ले u, v ले ले 2y, तो उस केस में हो जाएगा सर, मतलब डिग्री 1 के लिए। यही कह रहे हैं कि अभी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू, और केवल उसके अलावा भी तो पॉलिनोमियल हो सकते हैं 1 डिग्री के, यस सर, 1 डिग्री के और पॉलिनोमियल भी तो हो सकते हैं कि, यस सर, ये तो जनरल बात कर रहा है ना, यस सर, मतलब आप ये ठीक है, नहीं कह सकते केवल कांस्टेंट ही होगा, यस सर। मतलब ऑन 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो कनिका करेंगी, ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट कैसे निकालेंगी कनिका, शाम को बताएंगे। 8th वाला देखिए जरा, 8th भी छोड़ दीजिए, 7th 8th 9th देखिए। 9th देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th यूज देखिए जल्दी, बताइए। यूज, हेलो, ये आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। बताइए। बोलिए। नेट में यार डिस्टर्ब कर दिया। बोलिए जल्दी पीयूष। क्वेश्चन नंबर 9th पे हैं हम लोग। कौन बता रहा है? सर मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है, ए सर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना? ये क्या है? अच्छा, ए इंटू ए ट्रांसपोज की पूछ रहा है, ठीक ठीक है। ये देखिए जरा, कुछ दिख रहा है ये? मैंने जो शेयर किया पीयूष, यस सर, दिख रहा है? यस सर, ठीक है, तो इसमें देखिए एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स ट्रांसपोज एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये गिवन है ना, देखिए ध्यान से। यस सर, एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स ट्रांसपोज एक्स हो गया। अल्फा एक्स ट्रांसपोज एक्स की जगह पे थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशन कर दिया गया दिस मच, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, अल्फा टाइम्स आई एम क्रॉस एन। बोलिए। यस सर, यहाँ से सर इसकी रैंक फुल हो गई, ए इंटू ए ट्रांसपोज की, तो सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो होगी। एक चीज सिंपल, आप बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 इसके आधार पे क्या होगा, ये सही लिखा है कि नहीं पहले मैंने, यस सर। ये सही है। ए यस ट्रांसपोज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आइडेंटिटी आई आई ऑफ एम क्रॉस एन। यस सर। तो एक सर अल्फा तो एक आइगन वैल्यू होगी सर। अल्फा तो आइगन वैल्यू होगी, तो ये कौन सा है ऑप्शन इसका, है कोई इसमें? ये कह रहा है एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। एक तो मान लीजिए आप एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, फिर कह रहा है जीरो इज आइगन वैल्यू विथ मल्टीप्लिसिटी n माइनस m। अल्फा, यस, अल्फा इज नॉन जीरो आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू अल्फा मिल गई सी। सर ये ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू पूछ रहा है ना कि ए की? ये पूछ रहा है ए ट्रांसपोज की, ए ट्रांसपोज ए की। इसमें तो सर तब ए की आइगन वैल्यू होगी अल्फा। ए ट्रांसपोज ए की, ए ट्रांसपोज एम की पूछ रहा है, ए ट्रांसपोज ए की पूछ रहा है। हाँ बोलिए फ्यूज डिम्पल। तब तो सर अल्फा एक आइगन वैल्यू होगी ना सर, और एक की रहेगी वो, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और नहीं हो सकती। अब एक नॉन जीरो तो अल्फा हो गई, एक नॉन जीरो Yes, आइगन वैल्यू अल्फा हो गई, तो इससे मतलब इसका सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये जरा चेक करिए कि जीरो इसकी आइगन वैल्यू होगी या नहीं। होगी सर, हम्म, क्योंकि सर कैसे? ए ट्रांसपोज ए सर एन क्रॉस एन का है ना, और ए इंटू ए ट्रांसपोज एम क्रॉस एम का है सर। नॉन जीरो आइगन वैल्यू सर इन दोनों की सेम होती है, तो नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होती है, तो सर ए इंटू ए ट्रांसपोज की सारी आइगन वैल्यू अल्फा है, तो ए ट्रांसपोज की मतलब नॉन जीरो आइगन वैल्यू तो सर आ जाएगी नहीं ये, बाकी जो होगी सर जीरो होगी ना इसकी, क्योंकि रैंक मतलब नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होती है ना सर इनकी, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज है। मतलब एक तो इसमें नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हो गई, और जो आइगन वैल्यू आपकी जीरो मिल रही है उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, एन माइनस एम। n माइनस एम, मतलब n माइनस एम टाइम्स रिपीट हो रहा है ना। यस सर। रैंक कितनी है इसकी? रैंक सर इसकी एम ही होगी। रैंक में क्वेश्चन दिया है? हाँ एम। सिंपल, आप बोलिए जरा, सी करेक्ट हो गया, इनके अकॉर्डिंग जो है बी भी करेक्ट हो गया। सर ए मैट्रिक्स है ना सर एम क्रॉस एन की, हम्म तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी एन क्रॉस एम की, हम्म तो जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी वो होगी एम क्रॉस एम की ना सर। हम्म। तो सर इसमें एम क्रॉस अगर एम की मैट्रिक्स होगी और रैंक एम आ गया, तो जीरो कहाँ से आ गई सर आइगन वैल्यू? ए ट्रांसपोज ए की पूछी है ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज की नहीं पूछी है। अच्छा, ए ट्रांसपोज ए की पूछी, ए ट्रांसपोज ए की पूछी है, तब तो ठीक है सर। और ये भी बताया है कि n ग्रेटर देन m भी है। तब ठीक है सर। तो इसमें इसकी जो है सी जो है करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया, तो जब आपके पास जीरो और अल्फा दोनों आइगन वैल्यू मिल गए तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू तो मिल ही गए, क्यों? ए भी तो ठीक हुआ। यस सर। ये क्या था सर एक तो ऑप्शन? आपने एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, यस सर, ठीक है सर। ए बी सी हो गया ना। यस और डी डी वाला देखिए क्या कह रहा है, एग्जैक्टली टू नॉन जीरो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू।
ये तो वैसे डिस्कार्ड हो गया, यस क्योंकि आपने बी को करेक्ट कर दिया है। तो ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए बी सी तीनों सही हो गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए लिखा है आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है कुछ ऐसा, डी डी एक्स ऑफ एक्स एक्स टी वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस वाई टी, एक्स टी प्लस वाई टी और यहाँ माइनस वाई टी है। तो सोल्यूशन स्पेस इज स्पेंड बाई समथिंग, कुछ दिया है कि सोल्यूशन स्पेस किन से जो है स्पेन होगा, और इसको इसी को थोड़ा सॉल्व करिए। तो ये आप लिख सकते हैं कुछ इसको इस तरह से, इसको लिख सकते हैं आप 1 1 0 माइनस 1, और यहाँ लिख सकते हैं एक्स और वाई, मतलब एक्स टी और वाई टी का फंक्शन है। सर, इस वैसे सेट लिख देते- डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होगा ना? हाँ टी है, टी हाँ होना टी चाहिए। टी होना चाहिए। ठीक है, टी टी टी। फिर यहाँ पे 1 1 हो गया और ये मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो है कुछ ये 1 1 0 माइनस 1। ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी? साइनी, इसकी आइगन वैल्यू 1 और माइनस 1 साइनी है। यस सर। इसकी आइगन वैल्यू 1 माइनस 1 होगी ए की, होगी कि नहीं? ए मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो में 1 1 है और सेकेंड रो में 0 माइनस 1 है, होगी? यस सर। मुझे ये बताइए हितेश, Yes, sir. 1 के लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होगा? यही चाहिए हमको स्पेशली, Yes, sir. आइगन आइगन वेक्टर बताना है आपको। x1 आइगन वेक्टर क्या होगा, सोच के बताइए। कैसे निकालेंगे, निकाल के बताइए आइगन वेक्टर। ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0 करके बताइए। Yes, sir. A minus lambda I x equal to 0 करेंगे सर, तो A minus lambda I आ जाएगा, जैसे 1 के कोरिस्पॉन्डिंग है, तो ये बन जाएगी 0 1 0 minus 2 which is x y equal to 0 minus 2 y equal to सर, तो इसमें एक फ्री वेरिएबल हो जाएगा ना एक फ्री वेरिएबल मिल रहा है सर? 1 कौन 0 सा? सर 1 0 हो जाएगा ना? बस बस बस, चलिए एक हो गया। अब इसी तरह से मुझे लेमडा 1 लेमडा 2 इज इक्वल टू माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बता दीजिए, जो भी मिले। 2 1 0 0 2x plus y equal to 0 2x equal to y. सर 1 2 ध्यान से बच्चा, सर -1 के कोरिस्पॉन्डिंग ना? माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग। तो रिलेशन आपका शायद ये आएगा ना 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। ये सर ये बन जाएगा ना 2x plus y equal to 0। क्या आएगा तब? एक तो ओके सर, ओके ठीक है, ठीक ठीक। 2x equal to -y, तो सर ये बन जाएगा 1 -2। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो ओके तो ये ठीक। तो सिंपल था कि ये इसमें आपने मैट्रिक्स लिख दी, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर लिख दिया। अब जब आपको Yes, आइगन sir. वेक्टर पता चल गया तो सोल्यूशन स्पेंड कैसे होगा, सोल्यूशन स्पेस कैसे बताएंगे आप कि
द सोल्यूशन स्पेस इज स्पेंड बाय व्हाट? कल मुझे फार्मूला बता रहे थे आप। ये सर इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे ना, a1x1 प्लस a2x2 इंटू e टू द पावर लैम्डा टी। एक मिनट। क्या लिखेंगे? सर सॉल्यूशन ऑफ ओडी ये होगा ना, a1x1, मतलब ऐसे एक्स वाई इज इक्वल टू ये सर ऐसे भी लिख सकते हैं। C1 e टू द पावर t ये और सर, आइजन वेक्टर ये ना, सर, ये से अब प्लस Yes, C2। कल यही सारा फार्मूला बता रहे थे। पावर माइनस टी। तो आपके क्वेश्चन फार्मूले का मुझे ध्यान था, इसलिए मैंने सोचा एक क्वेश्चन तो मुझे वहीं दिख गया। यस सर, और ये बन जाएगा 1 माइनस 2। ये देखिए, ये C1 e टू द Lambda. पावर लैम्डा 1 t, ये 1 ठीक के है, आइजन corresponding वेक्टर है उससे ना इसमें। करेस्पॉन्डिंग, उसका आइजन वेक्टर, ये समझ रहे हैं आप लोग? यस सर, पीयूष पीयूष यस सर। C1 e टू द पावर लैम्डा 1 t आइजन वेक्टर corresponding to lambda 1 plus C2 e to the power lambda 2 t और उससे corresponding आइजन वेक्टर जो आया हो 1 माइनस 2। 1 माइनस 2। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि आपका कैसे स्पेन होगा। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहां हो गया आपका C1 कर लीजिए और ऐसे लिख दीजिए e टू द पावर t और 0 एक, और दूसरा C2 यहाँ क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस टी और -2 e की पावर माइनस टी। तो दिख रहा है किन वेक्टर से स्पेन हो रहा है ये। तो सोल्यूशन स्पेस इज स्पेंड बाय, ऑप्शन दिखा क्वेश्चन नंबर 10 में। सही ऑप्शन कौन सा है इसका करेक्ट? साइनी, यस सर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इसका? इन्हीं दो वेक्टर से स्पेन हो रहा है ये और ये। सोल्यूशन स्पेस है कहीं पे इसमें? ये तो ठीक है ना सर। क्या ऑप्शन? ऑप्शन बच्चा, ऑप्शन ये वाला कहाँ सही है? सर मैंने तो ऐसे ही किया ना सर, मैंने इसके सॉल्यूशन निकाल दिए x और y के। तो C1 क्योंकि सर हमें दो LI सॉल्यूशन रखने पड़ेगा ना यहाँ स्पेन के लिए, तो ये दोनों सर LI सॉल्यूशन है मतलब इस OD के सिस्टम के, मतलब C1 C2 कौन से? जैसे जो ये है सर 0 e माइनस टी e की पावर t और 0। मतलब ये तो एक आया हम लोग का, एक तो हम लोग का ये आया। यहाँ जो आइजन वेक्टर लिख रहे थे, आइजन वेक्टर चेंज भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा, मतलब तो सेम एक तो इसमें कहीं दिख रहा है इस तरह का। हेलो, यस सर। सर जैसे इसमें अगर हाँ, हम इसको मल्टीप्लाई कर देना तो x आ जाएगा, जैसे सर इसमें ये जैसे C1 इंटू e की पावर t प्लस C2 इंटू e की पावर माइनस टी, और y आ जाएगा सर जैसे C2 माइनस 2 C2 इंटू e की पावर माइनस टी। फिर सर C1 C2 की मतलब वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना, और ये जो सर जैसे मतलब C1 C2 की चॉइस पे अलग अलग LI सोल्यूशन आ सकते हैं ना। एक बात सुनिए, जो पहला वाला है, क्या Yes, sir. ये आइजन वेक्टर है? सही है, नजर आ रहा है? आइगन वेक्टर तो नहीं है पर सर LI सोल्यूशन तो मेरे को लग रहा है कि ये बन जाएगा मतलब। अरे इसका सोल्यूशन स्पेस बताना है भाई, इसका सोल्यूशन स्पेस बताना है जो आपके पास है। आपके पास जो आइजन वैल्यूज आई थी 1 और -1 आई थी ना, ये Yes, जो sir. आइजन वैल्यू कहाँ से आई? ये आपको वैल्यूज मिली थी ना,
जैसे इन्होंने 1 0 निकाला, ठीक है, लेमडा वन मतलब 1 की आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिला 1 0 मिला, ठीक है। उसको हम थोड़ा चेंज भी कर सकते थे, तो या स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस कर सकते। तो एक तो और दूसरा वाला जो आइगन वैल्यू -1 के करस्पॉन्डिंग था, उसमें जो इक्वेशन बना था वो क्या बना था, λ2 इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग जब आइगन वेक्टर निकाल रहे थे तो आपको क्या मिला था, आपको क्या मिला था, वहां पे मिला था 2x1 + x2। आपको यहाँ मिला था जब आप सेकंड के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे थे, सेकंड के करस्पॉन्डिंग λ2 इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग जब निकाल रहे थे तो जो रिलेशन बना था वो मतलब a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0 करने पे जो रिलेशन बना था, जो इक्वेशन आया था, वो आया था, कितना आया था, इज 2x1 plus x2 equal to 0 था। ये आया था, ठीक है। तो इसके आधार पे आपने कह दिया कि x1 1 ले लेंगे तो x2 जो है -2 हो जाएगा, यही ना, 2x1 + x2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x1 + x2 इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए इन सारे क्वेश्चन में 2x1 + x2 इक्वल टू 0 कहाँ हो रहा है। पहले वाले में 2x1 + x2 इक्वल टू 0 हो रहा है, पहले वाले में बताइए जरा प्यूस, इस रिलेशन का यूज करके बताइए। कहाँ चले गए प्यूस, डिम्पल, Yes. चलिए डिम्पल से पूछते हैं। डिम्पल यस सर। अब बताइए जरा, इसमें फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन, इसमें एक तो First- चलिए ठीक है e⁻t और 0 वाला, दूसरा Yes, वाला sir. जो है 0 और e⁻−t, ये आइगन वेक्टर होगा? No sir. क्यों नहीं होगा? सर दूसरा आइगन वेक्टर की वो रिलेशन बन रहा है ना सर, 2x1 + y = 0। हाँ, तो सर अगर हम x को हम 0 भी कर दे तो इसका मतलब सर y भी 0 होगा ना वहां से। तो हम बल्कि तो सर ऐसे 0 1 नहीं आ सकता सर कभी भी आइगन वेक्टर वहां से। सुनिए आप मेरी बात, डिम्पल डिम्पल कह रहे पीयूष, पीयूष Yes, sir. पीयूष केवल एलआई देख ले रहे हैं, आप कुछ भी एलआई दे दीजिए मान जाएंगे, वो इक्वेशन ही भूल जा रहे हैं, सॉल्यूशन स्पेस। पीयूष Yes, sir. पहला पॉइंट समझे, पहला Yes. रॉन्ग है, पहला रॉन्ग है, ये सॉल्यूशन स्पेस इससे स्पेंड नहीं होगा, समझ गए मेरी बात। अब जरा चेक करिए बी सी डी में क्या सही है। D. डी तो कैसे डी सही है, 2x1 + x2 करके चेक कर रहे हैं, 2x1 + x2, बी सी डी आप चेक करके बताइएगा शाम को, ठीक है। चलिए आप लोग, इसमें मैं क्या क्या हुआ आज तो सारा नेटवर्क ने खराब कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस हो गया, पीयूष जरा बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस हुआ Yes, sir. 1 से 5 क्वेश्चन तक हो गए सर सारे ना, 6 तक। 2 भी डिस्कस हुआ, 3 भी डिस्कस हुआ, 4 5 6 भी हो गया, अच्छा 7 Yes. 8
नाइन्थ और 8th, टेंथ 7th 8th नहीं, अभी 10th वाला आंसर नहीं पता चला है। 7th और 8th और 10th कहाँ? कनिका कौंडल, कनिका 7th 8th और 10th, ये तीन क्वेश्चन 10th, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए बचे। आपके लिए बचे। सुनाई दिया कि नहीं? सुनाई दिया कि नहीं? दे दिया होगा। तो ये 3 क्वेश्चन बचे, तीनों आपको डिस्कस करना है शाम को एक, और इसके बाद ठीक कनिका सुन लिए। ठीक कनिका सुन लिए। अब इसके बाद जो है हितेश, यस सर। पीयूष तो कल तबीयत खराब थी। पीयूष यस सर। यस सर। पीयूष जी, कल तो आपकी तबीयत खराब थी, तो आपके हिस्से का डिस्कशन जो है डिम्पल को करना पड़ा। अब आज आपके लिए जो है डिस्कशन करना है, कनिका के लिए तो बस 3 ही क्वेश्चन है आपको। आई थिंक जून 2018 और दिसंबर 2018, ठीक है, इनका पूरा क्वेश्चन जो है, मतलब जो लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनका डिस्कशन करना है। अनसॉल्व्ड आपके पास है कि नहीं? है नहीं सर मेरे पास तो। अनसॉल्व्ड नहीं है तो लिंक एक हितेश के पास है, या मैं ही भेज दूंगा आपको लिंक ना, उसमें सारे अनसॉल्व्ड पेपर हैं, जून 2018 और दिसंबर 2018, उसमें आंसर भी है, ठीक है। लेकिन ये आंसर पे बड़ा रिलाई नहीं करना है कि वो आंसर सही है नहीं सही है। कौन कौन बोले सर? जून 2018, दिसंबर 2018, मतलब 2018 का आपको वो क्वेश्चन जो है डिस्कस करने हैं, जो क्वेश्चन अभी तक डिस्कस नहीं हुए, यस ठीक है। जून 2018 में, मतलब जो डिस्कस हो गया उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उसमें डिस्कस हो गए होंगे, कुछ होंगे जो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको खुद ही दिख जाएगा वो सारे डिस्कस हो गए होंगे। तो जून 2018 वाला आपको करना है, मतलब जून और दिसंबर, ठीक है पीयूष? यस सर। आज आपके लिए ये टारगेट है, और कनिका को वो जो है 3 क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है। डन। क्योंकि अब ज्यादा कुछ इसके बाद है नहीं, इसके बाद कुछ कह रही हैं कनिका, हमें लग रहा है। तो ठीक है पीयूष, ओके। यस सर। तो आज CSIR 2018 आपके जिम्मे, शाम को। और ऐसे एक्चुअली अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ना, क्योंकि अब क्वेश्चन बहुत कम रह गए हैं, मोस्टली आप लोगों ने सॉल्व कर लिए। 2022 में फरवरी 2022 में आपके पास अ, लगभग 12-13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन। फरवरी इसमें दिसंबर 2020 में भी ऐसे ऐसे 12-13 क्वेश्चन है। तो 2 पेपर है एक्चुअली दिसंबर 2020 का, तो उसमें 12-13 क्वेश्चन, मतलब 25-26 क्वेश्चन होंगे। मतलब ये मान के चलिए कि 12-13 क्वेश्चन के आसपास हैं लगभग, क्योंकि अगर आप दिसंबर 2022 का देखेंगे तो उसमें 6 क्वेश्चन पार्ट बी में आया है और 7 क्वेश्चन पार्ट सी में आया है। तो मतलब कह लीजिए कि 51 प्लस मार्क्स का जो है वो क्लीन अलजेब्रा ही है, और यही हाल 2020 में भी है। 2021 में शायद एग्जाम नहीं हुआ था। पीयूष ठीक है?
2018। अंशिका Yes, है कि चली, अंशिका चली गई? चलिए कोई बात नहीं।